श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। हम सभी को बताएं कि कल शनिवार का दिन है। यदि आप चाहते हैं कि महादेव जो है आपके जीवन का श्रृंगार कर दे, अर्थात आपके जीवन में खुशियां भर दे, अगर आपके जीवन में धन की कमी हो तो वह दूर हो जाए, आपके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है तो वह खत्म हो जाए, तो यह उपाय आपको विशेष कर कल के दिन करना है। तो बहुत ही से उपायों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के बहुत ही अच्छे से इन उपायों को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस शनिवार के दिन ही करना है। शनिवार के दिन हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं क्योंकि इसमें साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है। पहला जो उपाय है विशेषकर आपको शमी के पत्तों से करना है जो आपके जीवन में धन संपदा की वर्षा कर देंगे। दूसरा जो उपाय है विशेषकर आपको पीपल के पत्ते और काले तिल से करना है। तीसरा जो उपाय है मात्र आपको 1 लोटे जल से करना है। ये तीनों ही उपाय आपको कल के दिन यानी कि शनिवार के दिन ही करना है। पहला उपाय, यदि आपके जीवन में धन संपदा की कमी है, आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, हर बात आपके घर में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, अगर आपके जीवन में आप चाहते हैं कि सुख संपदा हमेशा बढ़ती रहे, धन की कभी भी कमी नहीं हो, तो आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र शमी के पत्ते लेने हैं। शमी के पत्ते आप 1 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, यानी कि आप जितने भी ले सकते हैं उतने लेने हैं। केवल आपको शमी के जो पत्ते हैं भीष्म संख्या में ही लेने हैं। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है और साथ में आपको है तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल। अब ये सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। भगवान शिव के मंदिर में जाकर के आपको वहां अच्छे से बैठ जाना है। फिर सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा जल है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। यदि यह उपाय आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो सर्वोत्तम होता है, नहीं तो आप यह उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। सबसे पहले तो 1 लोटा जो जल है उसे आपको भगवान शिव के पर अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तु इस मंत्र का जाप करते हुए। अब दोस्तों, आपके पास शमी के पत्ते हैं तो उन शमी के पत्तों को आपको उस शहद के अंदर डुबो देना है। जैसे ही आप इन्हें शहद के अंदर डुबोएंगे तो आप यह जो शमी पत्ते हैं सब एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो यह जो शहद से युक्त आपने शमी पत्र तैयार किए हैं इन्हें ही आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर चिपका देना है। अब दोस्तों, यहाँ पूज्य गुरुजी कहते हैं कि आपको इन शमी भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार करना है। शहद और शमी पत्तों से जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन इस प्रकार से शिवलिंग का श्रृंगार कर देता है तो महादेव उनके जीवन का श्रृंगार कर देते हैं। इन शमी पत्तों से आपको फूल की आकृति भी बना सकते हैं, यानी कि आपको केवल शिवलिंग का श्रृंगार करना है। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी व्यक्ति शमी के पत्तों से भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार कर देता है तो महादेव उसके जीवन से सारी समस्याओं का अंत कर देते हैं, यानी कि उसके में भी खुशियां आने लगती है। तो पहला उपाय आपको इस प्रकार से कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। दूसरा उपाय भी बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। इस उपाय को करने के लिए भी आपको मात्र 1 पीपल का पत्ता लेना है। शनिवार का दिन है तो आप आराम से 1 पीपल का पत्ता तोड़ सकते हैं। यदि आप पीपल का पत्ता तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ सकते हैं, नहीं तो यदि जमीन पर गिरा हुआ जो पत्ता होता है उसे भी आप पुनः शुद्ध धोकर के उपयोग कर सकते हैं। तो आपको 1 पीपल का पत्ता लेना है, साथ में आपको 11 काले तिल लेना है। काले तिल आप मात्र 1 चुटकी भी ले सकते हैं या फिर 11 काले तिल भी आप ले सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है और साथ में आपको लेना है तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल। अब ये चारों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। क्या करना है,
सबसे पहले आपको महादेव के मंदिर में बैठ जाना है। अब सबसे पहले पीपल का पत्ता लेना है। पीपल के पत्ते की जो चिकनी साइड होती है, उस पीपल के पत्ते की चिकनी साइड पर आपको शहद लगा देना है। अब दोस्तों, अपने जो पीपल के पत्ते के ऊपर शहद लगाया है, उस पर आपको इन काले तिल को अच्छे से चिपका देना है। आपने पीपल के पत्ते पर शहद लगाया है, तो जो काले तिल है वो अपने आप ही चिपक जाएंगे। अब इस पीपल के पत्ते को आपको अपने हाथ पर रखना है, यानी कि इसका खुरदुरा वाला भाग जो है अपनी हथेली से स्पर्श होगा। इसी पत्ते को आपको शिवलिंग पर रखना है और शिवलिंग पर आपको इसका लेपन करना है। शंभेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए नाम आपको नोट कर लेना है। शंभेश्वर महादेव का ही आपको स्मरण करना है। पूरे शिवलिंग पर आपको अच्छे से लेपन कर देना है। लेपन करने के बाद ये जो पीपल का पत्ता है, इसे आपको महादेव के शिवलिंग पर ही रखे रहने देना है। पीपल के पत्ते की जो डंडी है वो आपको जलाधारी क्यों रखना है, इस प्रकार से आपको पीपल का पत्ता कर देना है। जैसे आपने पीपल का पत्ता समर्पित किया, उसके बाद आपको एक लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए जो भी व्यक्ति संबलेश्वर महादेव के नाम से यह उपाय कर लेता है, उसके जीवन से जो कर्ज की समस्या है वह दूर होती है। यदि आपको आर्थिक समस्या है तो यह उपाय आपको करना है। पीपल का पत्ता जब भी आप तोड़ेंगे तो आपको माता लक्ष्मी और भगवान से प्रार्थना करके ही इस पीपल के पत्ते को तोड़ना है। आपको प्रार्थना करनी है कि ये पीपल का पत्ता मैं उपाय के लिए ले रहा हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करके आपको ये पीपल का पत्ता तोड़ लेना है। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय भी कर लेना है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं अंतिम और तीसरे उपाय के बारे में। तो दोस्तों, अंतिम उपाय है विशेषकर व्यापार की वृद्धि के लिए ये उपाय होने वाला है। इस उपाय के लिए मात्र आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। यह उपाय विशेषकर घर की जो भी महिला, उन्हें यह उपाय करना है। घर की जो भी स्त्रियां हैं, उन्हें यह उपाय करना है। इसी के साथ में आपको एक खाली पात्र यानी कि खाली कटोरी भी लेकर के जाना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तु इस मंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले तो आपको जो एक खाली कटोरी आप लेकर के गए हैं और जहां से जलाधारी के वहां से जल गिरता है, वहां पर आपको एक खाली कटोरी रख देना है। जैसे जल समर्पित करेंगे और यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बहकर के आएगा, तो इस जल को आपको उस खाली कटोरी के अंदर ले लेना है। अब दोस्तों, यह जल आपको अपने घर पर लेकर के आ जाना है। अब इस जल को आपको किसी भी डिब्बी के अंदर भरकर के, जो भगवान शिव पर चढ़ा हुआ जल है, इसे एक डिब्बी में भरकर के आपको आपके पति को दे देना है, या फिर आपके भाई को दे देना है, या फिर घर में जो भी व्यक्ति कमाता है उसे आपको यह जल दे देना है। यह उपाय जैसे ही आप शनिवार के दिन करेंगे और जो व्यक्ति व्यापार करता है वह अगले दिन यानी कि रविवार के दिन अपनी दुकान पर जाएगा, तो उसे अपनी दुकान का जो मुख्य द्वार होता है वहां पर इस जल का छिड़काव कर देना है। जब भी वह व्यक्ति इस जल का छिड़काव करता है तो उसका जो व्यापार है वह बहुत ही अच्छे से चलने लग जाता है। अगर ऑफिस में वह कार्य करता है तो ऑफिस में भी वह इसका छिड़काव कर सकता है। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय करना है व्यापार की वृद्धि के लिए। तो दोस्तों, इस प्रकार शनिवार के दिन किए जाने वाले हमने आपको 3 महा उपाय बताए हैं। यदि आपको उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ ले। श्री शिवाय नमस्तु भ्यम हर हर महादेव।